भैया कैन वी यूज़ डिमिलैन क्रीम डेली? बहुत से लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं, क्या हम अपने एक्ने स्कार्स के लिए इस क्रीम को डेली यूज़ कर सकते हैं? आज इसी सवाल को एड्रेस करूंगा। बहुत सारे सवाल है वैसे, उनको एड्रेस करूंगा एंड साथ के साथ ही इन डिटेल बताऊंगा आपको कि डिमिलैन क्रीम एक्चुअली में है क्या और किस तरह से काम करती है। सो इफ यू नेवर डन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। सीधा शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, डिमिलैन क्रीम ना एक डीप पिगमेंटेशन क्रीम होती है। व्हाट इट मीन्स लाइक ये आपके पिगमेंटेशन के डीप पिगमेंट में काम आती है, मतलब उसको रिड्यूस करने में काम आती है, उसको खत्म करने में काम आती है। दैट इज एक्जैक्टली व्हाट इज कॉल्ड डीपिगमेंटेशन क्रीम। जितनी भी स्किन लाइटनिंग क्रीम होती है इंक्लूडिंग बायलूमा, डिमिलैन, तो वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं। वो आपके एक्ने के स्कार्स को पिगमेंट करती हैं, खत्म करती हैं। खत्म ऐसे जादुई तौर पे नहीं करती, वो एक सिंपल से प्रिंसिपल पे काम करती हैं। वो आपके मेलानिन जो कि एक पिगमेंट होता है उसे कम कर देती हैं। अब ये जो मेलानिन है ना दोस्तों, ये एक स्किन डिफाइनिंग इंग्रेडिएंट है। आपके स्किन का जो कलर है वो कैसा होगा ये मेलानिन डिसाइड करता है। अब ये मेलानिन एक पिगमेंट है जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन ये भी एक और एंजाइम से मिलकर बनता है, उसका नाम है टायरोसिनेज। जितना ज्यादा टायरोसिनेज होगा उतना ज्यादा मेलानिन होगा, ठीक है। जितना कम टायरोसिनेज होगा उतना कम मेलानिन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई पिंपल हुआ, पिंपल को आपने फोड़ा या अपने आप सही हो गया, तो वहाँ पे काला रंग का निशान पड़ जाता है, जस्ट लाइक दिस वन। जैसे कि मेरा भी पिंपल हुआ था। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो स्किन है वो नेचुरली हील होती है। जब स्किन नेचुरली हील होती है ना, तो स्किन को लगता है यहाँ पे कोई घाव हुआ है, तो फटाफट से वो कोलेजन बनाती है और फटाफट से मेलानिन ज्यादा प्रोड्यूस करने लगती है उस पर्टिकुलर एरिया पे। दैट इज एग्जैक्टली वाई आपको वो काला निशान देखने को मिलता है। स्किन के हिसाब से ठीक है, स्किन ने तो अपना काम हीलिंग का कर दिया, लेकिन दूर से देखने में वो अलग सा काला रंग का धब्बा दिखता है। अब बात कर रहे हो दोस्तों इस क्रीम के मेन इंग्रेडिएंट्स की, तो 3 मेन इंग्रेडिएंट है इस क्रीम के। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है ग्लाइकोलिक एसिड। ना ग्लाइकोलिक एसिड एक एंट्री लेवल का AHA होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड की कैटेगरी में आता है, जो कि बहुत ही माइल्डली काम करता है। गन्ने के रस से निकाला जाता है और ये पीलिंग का काम बड़ा अच्छा करता है। मतलब आपकी स्किन को पील करता है, और ऐसे आलू की तरह पील नहीं करता, बहुत ही आराम से पीलिंग का काम करता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो ये क्या काम करता है, आपके स्किन के जो बॉन्ड्स उसे चीरता हुआ जहाँ पे भी आपका काला धब्बा होता है वहां तक जाता है, और वो जो काला धब्बा अगर डेड स्किन के रूप में जमा होता है तो उसे निकाल देता है। तो इसका एक्शन ये हो गया। एक दूसरा इंग्रेडिएंट इसमें कोजिक एसिड पड़ा है, जो कि फंगाई से डिराइव होता है। ये आपकी स्किन लाइटिंग का काम करता है, मेलानिन का जो प्रोडक्शन है उसे कम कर देता है, जिसकी वजह से आपको इवन लुक देखने को मिलता है। द थर्ड इंग्रेडिएंट इज वी हैव अल्फा आर्बुटिन। नाउ अल्फा आर्बुटिन को हम हाइड्रोक्विनोन का डेरिवेटिव भी कहते हैं। ये प्लांट से, बेयरबेरी प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और काफी अमेजिंगली एक तो पीलिंग का भी काम करता है और स्किन लाइटनिंग का भी काम करता है। सो अगर आप ओवरऑल इस क्रीम को देखें और इसके इंग्रेडिएंट्स की प्रोफाइल को चेक करें, तो ग्लाइकोलिक एसिड, अल्फा आर्बुटिन एंड कोजिक एसिड, ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिलकर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कॉम्बिनेशन बना देता है। अब बात करते हैं आपके कुछ सवालों की। सबसे पहला सवाल है कि भैया क्या मैं इसे रोज लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ? डेफिनेटली आप इसे रोज लगा सकते हैं, बशर्ते कि आप इसे शाम को लगाएं। शाम से मेरा मतलब है जब आप सोने से पहले फेस वॉश करते हैं तब इस क्रीम को लगा लीजिए। एंड अगर आपको हल्का सा भी इसके बाद ड्राइनेस फील होता है ना, तो इसके बाद आप एक नॉन कॉमेडोजेनिक, मैं प्रेफर करता हूँ सिरामिड्स बेस्ड मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि भैया कितना टाइम लेती है क्रीम काम करने में? तो देखो दोस्त, ये जो पर्टिकुलर क्रीम है 8 से 12 हफ्ते जनरली लेती है, लेकिन कुछ केसेस में ना इससे ज़्यादा भी ले लेती है। बिकॉज अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं तो ऑब्वियस सी बात आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। कम दाग धब्बे हैं तो जल्दी आपका जो स्किन है वो रिजुविनेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप। भैया इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? देखो दोस्त, इसका साइड इफेक्ट वैसे जनरली कोई मेरे को आज तक देखने को नहीं मिला है, और डर्मेटोलॉजिस्ट से भी अगर आप पूछोगे तो वो भी ये कहेंगे कि माइल्ड इचिंग हो सकती है कुछ केसेस में, या फिर अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है जैसे कि मैंने बताया तो एक्स्ट्रा ड्राइंग हो सकती है और खुजली टाइप का हो सकता है। तो ऐसा होता है तो आपको स्टॉप कर देनी है क्रीम लगाना। इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये विदाउट स्टेरॉइड बेसिक क्रीम है, ठीक है। इट्स प्रीटी सेफ। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमिलैन क्रीम एंड अदर स्किन लाइटनिंग क्रीम्स? ब्रो, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो सारी की सारी स्किन लाइटनिंग क्रीम्स है सिंपल फंडे पे काम करती है। ऑलरेडी मैंने वो फंडा बता दिया कैसे काम करती है, बस परसेंटेज का फर्क रहता है। हो सकता है इस क्रीम में ज्यादा परसेंटेज हो, और अगर आप दूसरी क्रीम को कंपेयर करेंगे तो हो सकता है उनमें कम या ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन द क्रीम, परसेंटेज का फर्क हो। अच्छा, अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या इससे मेरे डार्क सर्कल्स चले जाएंगे? देखो, डार्क सर्कल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं एडवाइस करता हूँ कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, और जितनी भी ये आई क्रीम्स आती है ना, ये बस थोड़ा बहुत कितना सा आपका डार्क सर्कल खत्म करने में मदद करेगी, वो भी कंप्लीटली खत्म नहीं होते। तो अपना पैसा बचाओ। अगर आपको लगता है कि आपके ज्यादा डार्क सर्कल्स है, प्लीज सेव योर मनी एंड गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड आपका आई ट्रीटमेंट कराइए। अगला क्वेश्चन है कि क्या इस क्रीम को दूसरे एसिड्स के साथ लगा सकते हैं? मैं प्रेफर करता हूँ कि मत ही लगाओ। इसमें ऑलरेडी 3 मेजर एसिड्स पड़े हैं जो कि कमाल का काम करते हैं।
फालतू में एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं भाई ये वाला एसिड भी लगा लें, वो वाला एसिड भी लगा लें। भाई लेस इज मोर। जितना सिंपल अपना स्किन केयर रखोगे ना, उतने दाने भी कम निकलेंगे और उतना ही आपका जो फेस है वो ग्लो करेगा। इनफैक्ट ये तो मैं वीडियो बनाते हुए मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा, बस आप खुद ही देखो, मैंने सनस्क्रीन लगा रखी है जिसका रिव्यू मैंने लास्ट बार करा था। सो मैंने इस जर्नी के दौरान, अपने एक्ने की जर्नी के दौरान यही चीज़ सीखी है कि जितना सिंपल आप हो सके ना अपना स्किन केयर रखो। फालतू की इतनी सारी चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें ना आपका एक टूल का काम करती हैं। जब जिस टूल की ज़रूरत हो उसे निकालो और लगाओ। तो दोस्तों ये थे वो सारे के सारे आपके सवाल। आई होप कि आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिला हो। लेकिन अगर अभी भी कोई भी सवाल आपका रह गया हो आपके मन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय गाइस।